सीनियर रहनुमा एतजाज हसन साहब गुज़िश्ता रोज़ कह रहे थे कि कमीशन तो हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है इसको बनाना, इसके मुस्तकबिल की क्या बात की जाए, इसको बनाने का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो आपकी राय भी यही है इस पर? देखें, वो मेरे से बड़े बुजुर्ग भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, कानूनदान भी हैं, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि शायद हुकूमत ही लिखती है कमीशन के लिए किसी भी चीफ जस्टिस को कि हमें इस पे एक कमीशन बनाना चाहिए, और वो है। और अगर उस पे कमीशन बन जाए और चीफ जस्टिस साहब ही बना दें, इतने सौ को लेते हैं, एक ये भी ले लें कि मैंने कमीशन बनाना है, उनको किसी ने रोकना है। वो अगर खुद से भी बना दे तो कमीशन तो होना चाहिए, ये सिलसिला तो बंद होना चाहिए। ये क्या तरीका है, रोज एक ऑडियो आई होती है और ऑडियो पे ऑडियो आ रही है, कोई उसमें एहतियात नहीं कर रहा कि यार ये ऑडियोज जो है ये क्यों आ रही हैं। सर आप हुकूमत में ही हैं, जाहिर सी बात है। अब जब भी ऑडियो आती है, राना सनाउल्लाह हो गए या दीगर मुस्लिम नून के रहनुमा हो गए, वो तो आगे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं देखें जनाब ये क्या गुफ्तगू हो रही है, उसका एक तरीके से दिफा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सबूत के तौर। अभी तो उसका फॉरेंसिक होना बाकी होता है, तो उसको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इट्स अ रियली गुड जेस्चर कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी राय मुस्लिम नून से बिल्कुल मुख्तलिफ है इस मामले में। मेरी राय मैं जरा आपको वाजिया कर दूं। मेरी देखे, मैं एक पाकिस्तानी भी हूं और मेरी जाती राय भी है। मैं समझता हूं, या मेरी जो सियासी जमात है उसका भी एक मौकफ है, वो अपनी जगह कायम है कि ये वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वजीर आजम पाकिस्तान अगर कोई गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है तो उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? वो कश्मीर बेच दे, उससे कोई ना पूछे कि तूने कश्मीर क्यों बेचा है। वो इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा हो, सदारती निज़ाम चाहता हो और उस पर वो बातचीत कर रहा हो, उस पर कोई ना हो। वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हो और उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हो सकती हो, तो हमारे सलामती के इदारे उनको ना रिकॉर्ड करें। ये सवाल तो फिर ये भी है कि अगर उनकी हो सकती है तो फिर आप लोगों की भी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डिंग होती होगी। फिर जब इंसान के अपने ऊपर बात आती है, कहती है कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है। जैसे खान साहब कहते थे कि भाई रिकॉर्डिंग होना बुरी बात नहीं है, इससे पता चलता है कौन मुहिब्बे वतन है, कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, जब वो वजीर आजम थे। और जब वो वजीर आजम नहीं है तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बस उन्हें इंसानी हकूक जरा लेट याद आए हैं, काश उन्हें 4 साल पहले याद आ जाते इंसानी हकूक, तो फिर उनसे मैं पूछता कि 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी 1 करोड़ नौकरी ना देना हुई है, कहकर 50 लाख घर ना देना वो भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आपने केपी के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर सेहत के तमाम तर मामलात आमिर कियानी के हवाले कर दिए, अपने कजन बरकी के हवाले कर दिए जो अमेरिका में बैठ के करता रहा, और यहाँ कौम जो है वो एक एक गोली के लिए तरसती रही। वो भी इंसानी हकूक थे। तो ये इंसानी हकूक लेट याद आए। हसन साहब, मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगा, लेकिन सर इसी तरह का जो पर्चा आपने काटा है, ये पर्चा सर पीपल्स पार्टी में भी तो कटता है ना। पीपल्स पार्टी के सरबराह ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब अपोजिशन में थे तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च के तौर पे लेके गए थे। फिर जब पेट्रोल कम हुआ था उन्होंने कहा था हमारे महंगाई मार्च की वजह से कम हुआ है। अब आप लोग ये कहकर आए थे कि भाई महंगाई कम करेंगे, गुर्बत कम करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, तो ये सब तो नहीं हो सका जैसे खान साहब का आपने दावे कहा कि नहीं हुए। आपको तो ये सिर्फ पर्चा महसूस हो रहा है ना, हम तो तख्ते-ए-दाद पे झूले थे, शायद वो किसी को नजर नहीं आया। हमें तो सड़क के दरमियान असैसिनेट कर दिया गया, बीबी को शहीद कर दिया गया, मीर मुर्तजा भुट्टो मर गए, मीर शाहनवाज भुट्टो मर गए, शहीद हो गए, बेगम नुसरत भुट्टो को लहू लुहान कर दिया। हमारे पे हम आप तो बचेगा कह रहे हैं, हमारे पे तो जो है वो हद लागू होती रही है। सही है, हमने तो नहीं। तो सर आपकी हुकूमत आई थी ना बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन, उनको शहीद करने के बाद आप लोगों की हुकूमत आई थी, आप लोगों ने भी तो सर उनके कातलों को कहां पकड़ा सर? वो शहीद का खून जो है वो अदालतों के सर है, अदालतों ने उनके उल्जमान पे जो है वो बेगुनाह और बरी कर दिए हैं। उस पर मैं आज भी सलूट पेश करता हूँ सेठ वकार को, जिसने कहा था कि मुशर्रफ को पकड़ कर लाओ और इस चौक में उसे उल्टा लटका दो, कब्र से खोद के लाओ और उल्टा लटका दो। मैं उसे आज भी सलाम पेश करता हूँ। मैं ऐसी जुडिशरी सलाम पेश करता हूँ
जो हक और सदाकत के साथ खड़े होते हैं। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।